कराची में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। दिन के वक्त रात का समाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्द हलेक। सदर नॉर्थ कराची आई चंद्रनगर रोड में बादलों की गनगरज। मरीड कंटोनमेंट बोर्ड समेत कई आम शाहराहें डूब गईं। वज़ीर आला सिंध ने सुबह भर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। मुख्तलिफ मकामात पर रेन एमरजेंसी कैंप कायम। कराची के अहम मकामात पर डी वाटरिंग पंप नस्ब, रेस्क्यू टीमें तैनात। मुराद अली शाह की शहरी और बल्दियाती इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में जारी बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 25 हो गई। छतें गिरने और दीगर वाक़यात में 77 अफराद जख्मी। PTM-A के मुताबिक बारिशों से 17 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह, 71 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। खत्े की सूरत हाल और पाकिस्तान पर मुआशी असरात पर बातचीत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मुकम्मल बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर गौर। वफाक का सुबह से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा। कपात जारी पॉलिसी और दीगर इक़दामात पर मुशावरत। सुबह की तरफ से वफाक का साथ देने और अहम कानून साजी पर भी गुफ्तगू। खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में तवानाई की मुमकिन बहरान पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ने इजलास को दोहरा चीन पर ब्रीफिंग भी दी। अमेरिकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। ईरान ने डील ना की तो पत्थर के ज़माने में भेजेंगे। ईरान डील की तरफ ना आया तो ईरानी बिजली घरों पर हमले करेंगे। अमेरिका जंग का मुश्किल मरहला मुकम्मल कर चुका। अब ईरान खतरा नहीं रहा। वेनेज़ुएला के बाद अब मशरक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं रही। ट्रंप का कौम से खिताब। ईरानी हमलों में 13 अमेरिकी फौजी मारे जाने का एतराफ़। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं कि जंग के मक़ासद हासिल हो चुके, तो मज़ीद क्या हासिल करना बाकी है। वाज़ेह नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल मजीद महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 7.4% बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $108 फी बैरल पर पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत भी 7% इजाफे के बाद $107 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। IMF का हुकूमत पर तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर गौर। जंगबंदी ना अमेरिका के साथ मुज़ाकरात। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़। ईरानी क़यादत ने अमेरिकी सदर से जंगबंदी की कोई अपील नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सख्ती से तरदीद। इबास सलाकशी कहते हैं कि ईरानी कौम अपना दिफा और दुश्मनों पर हमले जारी रखेगी। ईरान पर हमला करने वालों को नुकसानात का अज़ाला करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में भी जमा हो जाए तो आपने हुर्मुज़ नहीं खोल सकती। मुशीर प्रीमियर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि किसी भी जहाज़ को आपने हुर्मुज़ में दाखिल होकर दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसलिए ईरान का आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। फासिलान इनकलाब ने कहा कि आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है। दुश्मनों के लिए आपने हुर्मुज़ बददस्तूर बंद रहेगी। ईरानी अफवाज दुश्मनों का पीछा करेंगे। मशरक़ वस्ता तनाज़ा अमेरिकी क़यादत के साथ करीबी राबते मुसलसल सफारती मुशावरत में मसरूफ़ हैं। तर्जमान दफ़्तर ख़ारिजा ताहिर अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के मक़सद मुल्कों के हम मनसबों से राबते हुए। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी ख़तरनाक है। सफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। मिस्र के, पाकिस्तान और चीन के
5 नुकाती अम इकदाम की भरपूर हमायत। पाक चीन इकदाम तनाज़ात के हल और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए कलीदी करार। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें तेज़ करने का फैसला। इस्लामी ममालिक के फ़लस्तीनियों के लिए सजाए मौत की इसराइली कानून की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइली कानून साजी पर इजहार तशवीश। एलामिया के मुताबिक इसराइल का नया कानून नस्ली इम्तियाज को मजीद मजबूत करेगा। इसराइली हिरासत में फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। अमरीकी और इसराइली जारहियत के जवाब में ईरान और हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने से मकानों और गाड़ियों को नुकसान। सायरन सुनकर बंकर्स की तरफ दौड़ने वाला एक इसराइली भगदड़ में हलाक, 6 जख्मी हो गए, बंकर्स को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक खलीज फारिस में इसराइली तेल बरदार टैंकर को भी निशाना बनाया गया। ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। इसराइली फौज के रात गए तेहरान पर शदीद हमले, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। ईरान के साबिक वजीर खारिजा कमाल खराजी हमलों में शदीद जख्मी, अहलिया शहीद हो गई। इधर अमरीका मशरक़ वस्ता में A-10 लड़ाका तैयारों के बेड़े को दोगुना कर रखा है, अमरीकी अखबार का दावा। ईरान अमरीकी अवाम के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखता। ईरानी सदर ने अमरीकी अवाम के नाम खुला पैगाम जारी कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना तारीखी तौर पर हक़ाइक़ के मुनाफी है। ईरान ने कभी भी जंग का आगाज़ नहीं किया। ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला दरअसल ईरानी अवाम को निशाना बनाना है। ऐसे हमलों के असरात ईरान की सरहदों से आगे तक फैल जाते हैं। अमरीकी अवाम को दावत देता हूँ, गलत मालूमात के निज़ाम से आगे निकलें, उन लोगों से बात करें जो ईरान जा चुके हैं। अमरीका ने इसराइल की ख्वाहिश पर ईरान पर जंग मुसल्लत की है, हम अपना दिफा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज के शुमाली वजीरिस्तान में बरबक कार्रवाई, फितनल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। वाक़े से अफगान तालिबान हुकूमत की सरहदी निगरानी में नाकामी एक बार फिर बेनकाब हो गई। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खत्ते में जारी कशीदगी के पेश नज़र मुमकिन तवानाई बहरान, कफ़ायतशारी इक़दाम और तवानाई बचत से मुतालिक तजावीज़ पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक अहम मामलात पर भी गौर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वासा पंजाब सीवरेज ट्रीट फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। सेबरजेंटिक मशीन, सेबर सकर मशीन और दीगर गाड़ियों का मुआयना। वज़ीर आला ने सेबर मशीनों और गाड़ियों के ड्राइवरों को शाबाश दी। आवाम की खिदमत की तलक़ीन। मरीम नवाज ने कहा कि सीवरेज मशीनों की फराहमी से माहौलियात में बेहतरी और आवाम को आसानी होगी। इस्लाम में जदीद तरीन सीवरेज मशीनरी की फराहमी का मकसद सैलाबी और बारिशी पानी से होने वाले नुकसान का अजाला है। वफाकी वज़ीर दाखिला के मुसलसल 4 घंटे तक 4 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के दौरे, मॉडल जेल, कैपिटल पुलिस कॉलेज और पुलिस खिदमत मरकज़ का मुआयना किया। अतातुर्क एवेन्यू के तौसी मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर मॉडल जेल के पहले फेज़ को हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी की मॉडल जेल में तैनात होने वाले एहलकारों की तरबियत 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने की हिदायत। भारत से जंग जीतने के बाद दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बढ़ा। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग रुकवाने पर नोबल अमन का अवार्ड वाशिंगटन से पाकिस्तान आएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम इलेक्शन के जरिए बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। जहांगीर तरीन अगर पीपल्स पार्टी में आना चाहते हैं तो उन्हें वेलकम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। इंडेक्स में 4,423 पॉइंट्स की कमी। KSE हिडन इंडेक्स
1,51,088 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी तरफ सोने की कीमत में 7,100 रुपए की बड़ी कमी, फी तोला सोना 4,86,962 रुपए का हो गया। सिंध हाई कोर्ट में गुल प्लाजा कमीशन की जानिब से इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। सरबा मोहर रिपोर्ट हुकूमत सिंध को 7 अप्रैल को जमा करवाई जाएगी। कमीशन का गेजेटेड नोटिफिकेशन 10 फरवरी 2026 को दिया गया। कमीशन को 8 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का कहा गया था। PS11 में आज डबल धमाल, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोर का जोड़। कोयटा की बैटिंग जारी, पॉइंट टेबल पर कोयटा के 2, इस्लामाबाद का 1 पॉइंट है। कराची किंग्स और रावलपिंडीज की टीमें शाम 7 बजे मध्य मुकाबले आएंगी। कराची 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, रावलपिंडीज का कोई पॉइंट नहीं। और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड वुमेन्स चैंपियंस लीग से बाहर हो गई। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने मैच के आखिरी लम्हात में 2 गोल करके मैनचेस्टर यूनाइटेड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बायरन म्यूनिख ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी।